जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में हर खबर को रखती है निशाने में, कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हां, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में। 40 साल मजदूरी करने के बाद लकवाग्रस्त हुआ मजदूर तो मालिक ने मुंह फेरा। जमीन बंधक रखकर करा रहा इलाज, मालिक ने इलाज की व्यवस्था और हिसाब की मांग। नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताज़ा तरीन व बेहतरीन खबरें। बेंगाबाद के भोजदाहा निवासी रूपन सिंह उर्फ फौदारी सिंह ने 40 से भी अधिक वर्ष तक गिरिडीह के एक अभ्रक व्यवसायी सज्जन बगेड़िया के यहाँ लगातार काम किया है, लेकिन लंबी उम्र तक काम करते करते लाचार होकर लकवाग्रस्त हो जाने की स्थिति में मजदूर की खैर खबर लेने के बजाय उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। आज उनकी खबर लेने माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव भोजदाहा पहुंचे और लकवाग्रस्त रूपन सिंह समेत उनके परिजनों तथा ग्रामीणों से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण मजदूरों का शोषण हो रहा है। श्री यादव ने पीड़ित मजदूर का समुचित इलाज कराने तथा 40 साल तक काम करने के एवज में मिलने वाले समस्त पावनों का भुगतान करने की मांग करते हुए कहा कि यदि मजदूर को न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। स्थानीय मुखिया राजेंद्र वर्मा ने भी मजदूर के साथ पूरी एकजुटता दिखाते हुए मजदूर का हक नहीं मिलने पर जोरदार आंदोलन की बात कही है। मौके पर अन्य लोगों के अलावा मुखिया राजेंद्र वर्मा, मुस्लिम अंसारी, गाजू सिंह, वासुदेव सिंह, अनवर अंसारी, महबूब अंसारी, मथुरा सिंह, मोहम्मद हकीम, संजय यादव, सलामत अंसारी, शफीक, विष्णु सिंह, देवी सिंह, रियाज, चिंतामन सिंह, सलीम मियाँ, कमरुद्दीन अंसारी आदि मौजूद थे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इस बारे में माले नेता राजेश यादव और स्थानीय मुखिया राजेंद्र वर्मा। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। अभी हम लोग करणपुरा पंचायत के भोजदाहा गांव में हैं और हमारे साथ यहाँ स्थानीय पंचायत के मुखिया श्री राजेंद्र वर्मा जी और तमाम गणमान्य लोग हैं। हम लोग एक शिकायत पर यहाँ पर आए हैं कि यहाँ के फौदारी सिंह उर्फ रूपन सिंह मतलब रूपन सिंह के नाम से ये काम करते थे और 40 साल से भी अधिक समय तक, अभी हमने उनसे बात की है, 40 साल से भी अधिक समय से ये सज्जन लाल बगड़िया के यहाँ गिरिडीह में ये काम किया करते थे। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि काम करते करते ही अभी उनकी शारीरिक अवस्था इतनी खराब हो गई है, वो लकवाग्रस्त हो गए हैं। तो 40 साल तक जिन्होंने उनके पूरे कंपनी को, पूरे घर, उनके घर को, कंपनी को, कारखाने को जिसने संभालने का काम किया, आज उनका मुसीबत आने के समय आज कंपनी के लोग हाथ खींच ले रहे हैं और इनका इलाज कराना तो दूर, ये 40 साल तक काम किए हैं, इनका कोई इनको पावना मुआवजा भी देने को तैयार नहीं है। हम एक लाइन में आग्रह कर रहे हैं बगेड़िया जी से कि आप इनका जो भी हिसाब बनता है वो हिसाब कर दें और अगर मानवता थोड़ी सी भी बची है तो इस मुसीबत की घड़ी में जब इनको जमीन बंधक रख करके इलाज में इनको जाना पड़ रहा है, ये घर देख सकते हैं आकर के कि घर का भी स्थिति इनका बहुत दयनीय है, खेती बाड़ी की भी हालत खराब है। तो अगर मानवता और इंसानियत बची है तो इनका पूरा इलाज वो कराएं और साथ साथ ये कम से कम 40 वर्षों का जो इन्होंने काम किया है उसका भी पूरा हिसाब करके इनको देने का काम करें। और हम यह भी कह रहे हैं कि यदि वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग भी किए हैं और मीटिंग करके हम लोगों ने यह तय किया है कि यदि इनके साथ न्याय नहीं हुआ, यदि इन्होंने जहाँ काम किया उन्होंने अगर इनका पूरा भरपाई नहीं किया, अपनी जिम्मेवारी से वो अगर हटे, तो हम तमाम ग्रामीण मिल करके और उनके कारखाने के सामने हम लोग आंदोलन करेंगे और किसी भी सूरत में इनको इनका जो वाजिब हक है वो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे और यही ऐलान करके हम लोग यहाँ से भी जा रहे हैं। पर्व हो चाहे त्यौहार हो, हर दिन यह अपने मालिक के यहाँ साजन बगड़िया के यहाँ काम करते थे। काम करते करते इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। आज इन्हें लकवा बीमारी से ग्रसित हो गया। इनकी घर का माली हालत काफ़ी खराब है। चाहिए इनके मालिक को कि इनका दवाई वगैरह का जो व्यवस्था हो, इनकी आर्थिक स्थिति के लिए जितने लंबे समय तक काम किया इन्होंने, कुछ पावना राशि इन्हें दिया जाए ताकि इनका बीमारी का सही रूप से इलाज हो सके। अगर यह कंपनी साजन बगड़िया इनके इलाज हेतु आर्थिक मदद नहीं करता है, इस पूरे भोजदाहा गांव नहीं, पूरे करणपुरा पंचायत को लोग इसके लिए आंदोलन के लिए तैयार हम लोग हैं। और अगर ऐसा अविलंब नहीं हुआ तो हम लोग इस कंपनी के घर के पास जाकर हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं।
एक भी दिन ये मतलब यहाँ टाइम नहीं दिए घर पे, सारा टाइम जो है सो बगड़िया को दिए हैं। और आज ये इसका हालत जब खराब हो गया है तो इसको देखने वाला भी कोई नहीं। बर्तन तक धुआ है सर, कपड़ा तक धोया, सारा सामान इंतजाम किए हैं पूजा वूजा का जो भी है। लेकिन आज अमर बाबू जो है से कोई बिचौलिया को लगा दिए, मनोज संगे उनका नाम है, जो कि चिट्ठा मेरे पास है सर। बोला कि हमको फोन पे पैसा भेज देंगे, लेकिन फोन पे भी पैसा नहीं भेज दिया। पूरा चिट्ठा मौजूद है लेकिन कोई पैसा, एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा चिट्ठा है। फोन पे डॉक्टर वहाँ बनासो में बोला कि फोन पे पैसा हम नहीं लेंगे, पैसा है तो दवाई लीजिए, नहीं तो जाइए। बोलिए जमीन गिरवी रख के 500 रुपया का पेट्रोल भरा के सर गए वहाँ, पैसा लेकर अगर नहीं भेजते, लास्ट में अपना पायल वहाँ गिरवी रख दी, तब जाके दवाई हमको लेके आना पड़ा। ऐसा स्थिति हम लोग को खराब हो गया। कम से कम ये 40 साल से ऊपर काम किया है। इसका नाम गांव में है फौदारी सिंह और रोपन सिंह के नाम से वो काम किया है। अब उसको इतना काम ये संभाला है, मशीन निकालना, सब्जी खरीदना, माने पैकेटिंग करना, अच्छा काम सब कुछ रोपन सिंह किया है। और त्यौहार में हम लोग सबको घर में अपना खाना पीना बाल बच्चा बीबी के साथ करते थे, लेकिन त्यौहार में भी घर में नहीं रह पा रहा था। इसको त्यौहार में से नौकर लोग छुट्टी में चला जाता था, उस समय ये भी नौकर का काम भी किया है। उसके घर में बर्तन धोना, बाथरूम धोना, कपड़ा धोना, सब कुछ काम ये किया है। लेकिन आज ये बीमार पड़ गया, इसको मेरा अवस्था खराब हो गया, इसको दवाई लेने को भी पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, इसके पर कुछ विचार कर दिया जाए सर। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।